एंडोस्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास वो स्पोर होता है जो कि इनसाइड ग्रो करेगा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के। और इसमें अगर आप देखें तो एंडोस्पोर मोस्टली तौर पे जिन बैक्टीरिया में फॉर्म होते हैं वो हमारे पास ग्राम नेग पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इनकी जो आउटर हमारे पास कोड होता है वो प्रोटीन का बना होता है जो कि स्पोर को सराउंड करता है। ये भी हम उसकी डायग्राम भी देख रहे हैं। और ये बेसिकली हमारे पास जो कोड होता है ये क्या करता है कि ये जो केमिकल और एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस होती है ये दोनों प्रोवाइड करता है उसको, और उसको जो अंदर स्पोर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और कोट के नीचे हमारे पास एक थिक लेयर होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है ये कोट है, और ये हमारे पास जो है ये व्हाइट वाली कॉर्टेक्स है, ठीक है, जिसको हम थिक लेयर का नाम देते हैं। अगर एज कम्पेयर टू आप कोट के देखो तो ये हमारे पास डायमीटर में ज्यादा है। और नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है वो रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेगी उस सूरत में जब टेम्परेचर हाई होगा। और जो जर्म एक आपके पास सेल वॉल बनेगी जो कि उस कॉर्टेक्स के अंडर होगी। ये हमारे पास कॉर्टेक्स है और इसके अंदर ये जो हमारे पास लेयर एक बन रही है जो कि सराउंड कर रही है कोर को, इसको हम जर्म प्लाज्म का नेम देते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, ये एक बाहर की लेयर हो जाएगी, और एक इसके अंदर जो इनसाइड होगी वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होगी किसकी, जर्म सेल वॉल की। और उसमें अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास सेल वॉल होती है जो कि जर्म सेल वॉल बनती है, और ये कॉर्टेक्स के नीचे होगी। और इसमें आप ये देखते हैं कि ये जी जी आधे किसी का क्या है, माइक किसी का होना है पीछे माइक से। ऑफ करवा दें। माइक ऑफ कर लें बच्चे, जिसका माइक ऑन है। एक सेकंड मैं ऑफ कर देती हूँ सबको। अब आपने ना वो उस पे मैसेज पे आंसर करना है, रिस्पॉन्स। और अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो लेयर बनेगी और वो हमारे पास जो है वो इनर मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि जर्म सेल वॉल, उसकी इन साइड पे उसको इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और जो आपके पास जर्म सेल वॉल होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो उसके नीचे होगी, और वो उसको किस में हेल्प देगी कि अगर कोई जो बैरियर्स हैं या कोई डैमेजिंग जो केमिकल्स हैं उसकी परमिबिलिटी ये में देगी कि कुछ मटेरियल्स को पास आउट होने देगी और कुछ को पास आउट नहीं होने देगी जो कि डैमेजिंग होंगे उस स्पोर सेल के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो सेंटर होता है एंडोस्पोर का उसको हम कोर का नाम देते हैं या सेंट्रल पार्ट का। ये किसकी वॉइस आ रही है, वॉइस बंद कर लें बच्चे, अपने अपने म्यूट लगा लें। हमजा अशरफ म्यूट लगा लें इसको। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि हमने कोर जो कि सेंट्रल पार्ट है और ये हमारे पास कोर है। और इस कोर ने बाद में क्या करना है कि ये एक डिहाइड्रेटेड स्टेट होती है जिसमें आपके पास जो है वो हाइड्रेशन अवेलेबल नहीं होगी। और इसमें आपके पास कौन से सेल्स होंगे इस कोर में, आपके पास डीएनए भी होंगे, राइबोसोम्स भी होंगे, इसके अलावा डाई पिकोलेनिक एसिड होगा, ठीक है। वो जो एसिड होता है जो कि आप इसे देखेंगे कि वो हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी के लिए वो जो स्पोर होगा उसके लिए जरूरी होगा उसको इंक्रीज करने के लिए। और इस तरह से ये उसमें ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है ये हेल्प करता है जो स्पोर है उसके ड्राई वेट को इंक्रीज करने में अप टू 10%। और ये जो हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये डॉर्मेंसी में भी मेन रोल प्ले करते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये बाहर चले जाते हैं और फिर इन्होंने जो है वो ग्रो करना होता है, लेकिन अगर कंडीशन जो है अनफेवरेबल होती है तो उस दौरान में ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक एडिशनल आउटर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होगी, और उसको हम एक्सोस्पोरियम का नाम देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास उन्होंने कहा कि जो एंडोस्पोर है बेसिकली ये बनते क्यों हैं। ये उस सूरत में बनेंगे जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी और उसमें आपके पास हाई टेम्परेचर भी आ जाता है, हाई जो है वो यूवी रेडिएशंस भी आ जाते हैं, डेसिकेशन प्रोसेस भी आ जाता है, केमिकल या एंजाइमेटिक डैमेज भी आ जाता है, ठीक है। या अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज या पैथोजन उसको अटैक कर रहे हो उसको इफेक्ट कर रहा हो तो उस सूरत में ये एंडोस्पोर जो है वो इनसाइड बढ़ना शुरू हो जाएंगे और अपने लिए फूड को स्टोर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ये एंडोस्पोर का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपके पास स्ट्रक्चर है एंडोस्पोर का जो कि इसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन्स
कोट और कोर का बताया हुआ है। और ऊपर उन्होंने ये बताया कि ये जो तीन टाइप्स बनती हैं इसमें कौन कौन सी जो है वो मेकअप होता है, सेलुलोज किसमें पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन किसमें होता है, थिक कौन सी होती है और थिन कौन सी होती है। ये हमने रिप्रोडक्शन वाला जो है वो कंप्लीट कर लिया था, लैग लॉग फेज वाला। और ये आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो जो ट्रू वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होती है। जी इलिशबा लियाकत, जी इलिशबा लियाकत, हैंड रेस किया आपने। कैसी हैंड रेज किया मैम? ये सही है, ठीक है। ट्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और इसमें जब आप कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, इसमें जस्ट एक्सक्यूज मी जेनेटिक। मैम, जी जी, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन एक बार दोबारा से अगर आप लॉग फेज के बारे में बता देती थोड़ा सा। ये पूछा किसने? अरीबा मुनीर ने। अच्छा, रीबा मुनीर ने। आवाज तो उसकी नहीं लग रही। मैम वो सामने कुछ और होता है, फिर फोन पे कुछ और होता है। अच्छा। ये सही है। अच्छा, ये आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं 4। लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, या इसको आप डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। लैग फेज में जो हमारा सेल होता है, वो जो बैक्टीरियल सेल होता है, वो ग्रो नहीं कर पाता, बल्कि उसने क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। जैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे अगर आपने पेपर देना हो तो पेपर के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होगा ना, याद करेंगे फिर ही बैठेंगे। या एक्सीडेंटली मैं आपका टेस्ट ले लूं तो आपने मुझे यही कहना है कि मैम हमने प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। तो उसी सूरत में हमारे पास जो है वो लैग फेज होती है और उसमें उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है डिवीजन के लिए। जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर करने के बाद फिर उन्होंने ये जो उनके पास रिप्रोडक्शन रेट होता है, जो बर्थ रेट होती है, वो उनका इंक्रीज कर जाता है। किससे? डेथ रेट से। ऐसे ही है? यस मैम। किसने कहा यस मैम? मैंने ही बोला। अभी मैं मुझे तो नहीं पता मैं कौन है। अरीबा मुनीर मैम। अच्छा, रिबा मुनीर। हाँ जी। जो लॉग फेज है उसमें हमारे पास जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम रेट पे जाती है, उतने रेट पे जाती है जितनी उसमें कैपेसिटी होती है पीक पे जाने की, ठीक है। जैसे अगर आपकी 3 घंटे की क्लास है और आपको कहा जाए 6 घंटे की क्लास होगी उसी दिन आके, फिर वो आपकी भी बस हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम आपकी तो क्लास फिर आप क्लास में क्या नहीं थे? मैंने कहा फिर तो हम क्लास लेंगे ही नहीं अगर 6 घंटों की क्लास होगी वो तो। तो आपको बाद में पता चलेगा ना, मैसेज तो बाद में होगा जब क्लास में कोई आके खड़ा होके कोई कह दे, टीचर फॉर एग्जांपल कि आपकी 6 घंटे की क्लास है, तो और वो फिर आपको क्लास से बाहर भी ना जाने दे, फिर हम सो जाएंगे, बस यही कर हाँ सकेंगे। हाँ जी, आप यही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एक कैपेसिटी होती है जो कि एक लिमिट आती है जिसको आप, फॉर एग्जांपल 3 घंटे की क्लास है, उसको आधा घंटा और बर्दाश्त कर लोगे, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लोगे, आखिर बस हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेम इसमें भी, वो जब तक इनमें कैपेसिटी होती है, एक लेवल ऐसा आता है जिसमें इनकी बस हो जाती है, जिसमें ये वो ग्रो नहीं कर पाते। और इसमें फिर ये क्या है कि जो इनका डेथ रेट होता है और बर्थ रेट होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और जो आपके पास डेथ और डिक्लाइन फेज है, इसमें आपके पास जो डेथ रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट के, ठीक है। और जब बर्थ रेट उसका इंक्रीज होता है तो उस वजह से आपके पास जो डेथ रेट इंक्रीज होने की वजह से जो बर्थ रेट है वो कम हो जाता है, और इसीलिए ये जो आपके पास लाइन है ये नीचे को आ जाती है, ठीक है। जैसे हम डाई यस करते मैम। हैं, हम तो ऊपर को पहुंच जाते हैं, अब ये लाइन नीचे को आ जाती है। कोई भी चीज जो है वो डिक्लाइन कर रही है वो हमेशा नीचे को आती है। और अगर आप देखें कि अगर किसी ने जो है वो इंक्रीज करना है वो ऊपर को जाएगी, और अगर किसी ने डिक्रीज करना है वो नीचे को आएगी, ठीक है। इस तरह से करके ओके मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ट्रू वाली नहीं होती, इसमें होती है जस्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास जो असल होती है वो इसमें नहीं देखने को मिलती। और वो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसमें आपके पास 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं,
और वो फिर आपके पास वो जो पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग बन रहे होते हैं, उस ऑफस्प्रिंग में उनके जो हमारे पास क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, नंबर्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपके पास जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, वो दो सेल हैं, वही दो सेल ही रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं और आप किसी को कोई पैसे दे दें या ले लें, या कोई चीज ले लें या कोई चीज दे दें, या नोट्स ले लें या किसी का रजिस्टर ले लें, उसको लिख लें, घंटे बाद उसको वापस कर दें। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इनमें जो है वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। इसमें आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स हैं, कॉन्जुगेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की और ट्रांसडक्शन की। जो कॉन्जुगेशन है वो आपने लॉन्ग करनी है। कॉन्जुगेशन में हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उस दोनों में एक्सचेंज होता है। इसको आप जो है वो सेल टू सेल कांटेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी कह सकते हैं। लेकिन इसको जो है वो ट्रू अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाए या मैटिंग का प्रोसेस कहा जाए तो ये जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहनी। अगर ये क्वेश्चन हो कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो क्या लिखेंगे? नो मैम, ट्रू नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। नो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बिकॉज वो आपके पास ये आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर वाली बात, और उसको आप कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी डोनर और एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर में क्या होता है कि जो दे देता है किसी को, फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें से रिमूव हो जाते हैं तो उस पर आप क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है वो हमारे पास जो है वो डोनर होता है, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है वो हमारे पास रेसिपिएंट होता है। अच्छा, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली ये ट्रांसफर होती है रेसिपिएंट के लिए। ठीक है, जो उसको रिसीव कर रहे होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैंने कहा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा होता है, वो जिसको ट्रांसफर होगा वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें आपके पास जो 2 टाइप्स हैं बैक्टीरियम की, वो होती है एक मेल बैक्टीरियम और एक फीमेल बैक्टीरियम। मेल बैक्टीरियम में आपके पास जो है वो एफ पॉजिटिव आप बैक्टीरियम कहते हैं, और जो एफ नेगेटिव होता है उसको आप क्या फीमेल कहेंगे? बैक्टीरियम। फीमेल बैक्टीरियम। फीमेल बैक्टीरियम। और ये जो दोनों बैक्टीरियम है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में। और इसमें जो हमारे पास प्लाज्मिड यूज होता है उसको हम एफ प्लाज्मिड का नाम देते हैं, और उसको आप एफ फैक्टर भी कह सकते हैं। और दूसरा रहता है आपके पास एपिसोम। एपिसोम ये भी आपके पास एक प्लाज्मिड ही होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास 100 kb में होती है। ये देखिए मोहम्मद आतिफ अब आ रहे हैं क्लास में, इतनी लेट क्यों आ रहे हैं? अच्छा, उसमें फिर आपके पास जी इसमें एफ प्लाज्मिड और फिर एपिसोम है जो कि एक प्लाज्मिड ही होता है, और इसमें लेंथ होती है तकरीबन इसकी 100 kb, जो कि बेसिकली इसको क्या करता है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं, बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करने में, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स को जो है वो इंटीग्रेशन में हेल्प देता है, और इससे जो है वो जेनेटिक मेकअप इंक्रीज हो जाता है बैक्टीरिया का। इसमें यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि एफ प्लाज्मिड जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसको एफ फैक्टर भी कहा जाता है। उसमें आपके पास कौन सी जीन्स होती हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो पेलाइन जीन्स होती हैं, और इसके अलावा रेगुलेटरी जीन्स भी होती हैं। और ये जो जीन्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, ये सेक्स पिलाई बनाती हैं, वो जो बैक्टीरियम होता है उसकी सेल सरफेस पे। और ये जो सेल सरफेस पे सेक्स पिलाई बनता है उसको वो क्या परफॉर्म करता है, पॉलीमेरिक प्रोटीन जो है वो बनाता है। और ये प्रोटीन्स आपके पास क्या करेंगी, ये नेक्स्ट जाके अटैच होने में हेल्प करेंगी। अगर ये देखें, ये आपके पास वो सेक्स पिलस है, ठीक है, और ये आपके पास वो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जिसको फैक्टर भी कहा गया, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है, और यहाँ पे आपके पास ये डोनर सेल है, और ये रेसिपिएंट सेल है, मेल और फीमेल। अच्छा, जो आपके पास मेल सेल है उसमें सेक्स पिलाया होगा, लेकिन जो फीमेल है उसमें नहीं होगा रेसिपिएंट सेल में। और यहाँ पे आपके पास स्टेप 2 पे क्या होता है कि ये जो सेक्स पिलाया होता है ये इसने अटैच करना होता है बैक्टीरियल सेल के साथ, और बैक्टीरियल सेल के साथ उसको जो है वो पहले अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद उसके साथ जो है वो अटैच करेगा अपनी सेक्स पिलस एरिया को। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि ये जो सेक्स पिलस एरिया होता है बेसिकली ये जो स्पीशी होती है उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, कहीं ये फंजाई के साथ तो नहीं अटैच हो रहा।
ठीक है, अपने जेनेटिक ट्रांसफर के लिए, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के लिए। तो इसमें यहाँ पे आपके पास ये जो सिस्टम आएगा, तो ये बेसिकली इसका सेक्स पिलर्स का ये काम है, एक तो ये स्पीशी को रिकग्नाइज करने में, और दूसरा उसको अपने साथ जो है वो अटैच करने में। जब कोई अटैच होगा, जब आप किसी से जो है वो कोई आपकी क्लास में एंटर होगा, तो ही उसको पता होगा ना कि क्लास में क्या हो रहा है। लेकिन जो कोई आपकी क्लास में आएगा ही नहीं, तो उसको कैसे पता होगा कि क्लास में क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, या आप स्पोर्ट्स गाला के इवेंट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना स्पोर्ट्स गाला में क्या क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, इवेंट में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कौन कौन सी गेम्स हुई। लेकिन जब आप जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सेम ये जो सेक्स पिलर्स एरिया होता है, इसमें अटैच करने के बाद फिर ये ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके इन दोनों के दरमियान में ब्रिज क्रिएट करेगा। और जब ये ब्रिज क्रिएट कर लेगा, ब्रिज क्रिएट करने के बाद ये फिर आपके पास ये आपको ये नजर आ रहा होगा एरिया, ये एरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये दो आपके पास सर्कल है, और इसके ऊपर ये एक जैसे स्टेपल्स ने किया होता है, सेम वैसे ही ये एरिया है जिसको ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर कहा गया है। ओरिजिन वो एरिया होता है जहां से ये ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ से ओपन होने के बाद फिर इसने ये जो प्लाज्मिड होगा, इसने सारे ने ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करके ये बिल्कुल इसी तरह से ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक धागे की सूरत में अलाइन करेगा। और अलाइन करने के बाद इसमें से वो जो एक एरिया होगा प्लाज्मिड का, वो एक सेल में, और दूसरा एरिया जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। और ट्रांसफर होने के बाद अब ये क्या होगा कि अब यहाँ पे जो हमने डोनर सेल यूज किया था, अब वो डोनर का ही पार्ट जो है वो इस सेल में भी होगा, क्योंकि अगर आप देखें इसमें आपके पास यहाँ पे प्लाज्मिड मौजूद नहीं था, और यहाँ पे आपके पास जो आया वो इधर का आया, और इसने आके बाकी का पोर्शन सिंथेसाइज किया, और इस तरह से ये आपके पास दोनों सेल जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, मेल बैक्टीरियम का नाम देंगे। तो ये आपके पास कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है, और इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपने लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट थ्योरी का पोर्शन है कि जो उन्होंने कहा कि हमारे पास रेगुलेटरी जीन्स और प्रोटीन्स बनेंगे, और प्रोटीन्स ने फिर क्या करना होगा, वो जो F नेगेटिव बैक्टीरिया होगी उसकी सरफेस को जो है वो रिकॉग्नाइज करना होगा, और फिर इनिशिएट करना होगा कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को। ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें यहाँ पे एक है कि IHF, और इसमें एक आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोटीन का, जिसको आप रिलैक्सोसोम का नाम देते हैं। इसने क्या क्रिएट करनी होती है कि वो जो प्लाज्मिड होता है डीएनए स्ट्रैंड का, उसने क्या करना है कि एक निक क्रिएट करनी है, और उस निक ने बेसिकली जो है वो कंसिस्ट करेगी प्रोटीन्स को, और इसके अलावा IH फैक्टर को, जिसको क्या कहते हैं कि इंटीग्रेटेड होस्ट फैक्टर। ठीक है, जो कि होस्ट की इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा बैक्टीरिया के 2 कल्चर्स होते हैं। एक जो कल्चर होगा उसमें आपके पास सेल्स जो होंगे बेसिकली वो कंटेन करेंगे एफ प्लाज्मिड, जो कि नॉन इंटीग्रेटेड होंगे, और दूसरे वाला जो स्ट्रेन होगी बैक्टीरिया के उसमें इंटीग्रेटेड जो है वो सेल्स होंगे बैक्टीरिया के। और ये जो नॉन इंटीग्रेटेड एफ प्लाज्मिड होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए, और लो फ्रीक्वेंसी में वो जो जीन की ट्रांसफर होगी वो जरा है उसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी, वो स्लोली स्लोली होगा। लेकिन अगर आप ये जो इंटीग्रेटेड देखें तो उसमें आप एफ प्लाज्मिड में वो जो स्ट्रेन्स होंगी बेसिकली वो जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स होंगे उसको एफिशिएंटली तौर पे वर्क कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप में से 10 स्टूडेंट्स को भेज दिया जाए कि इस जगह पे जाना है और इस टाइम आना है, तो आप डिफरेंट जो वे होंगे उसको यूज करते हुए कोई पहले पहुंचेगा कोई बाद में पहुंचेगा। ठीक है, वो जो पहले पहुंचेगा उस बेचारे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जो लास्ट में पहुंचेगा उसकी कम होगी, और उसको फिर किसने एफिशिएंटली जो है वो वर्क किया होगा तो वो फिर वो बताया जाएगा। तो वो आपका इसमें आ जाता है। और ये जो HRF होता है ये बैक्टीरिया में बेसिकली जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं ये उसकी इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, और उसके बाद वो फिर किस में चला जाएगा, वो जीनोमिक जो DNA है वो उसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट उसके प्रोसीजर्स हैं। और यहाँ पे उन्होंने कुछ बैक्टीरिया के जो नेम यूज किए हैं उसमें आपके पास ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लेना। और दूसरा हमने देखा कि जो हमारे पास DNA होता है वो उसमें जो होमोलोगस रीजन होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनके अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, और इस तरह से वो उसको क्रॉसिंग ओवर में
हेल्प करते हैं, वो जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं वो चेंज करते हैं डीएनए के दरमियान, वो जो टू स्पीशीज और टू पार्ट्स होते हैं उनके बीच। बाइंड्री फिशन में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल होता है वो आपको न्यू रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है वो उसको मेकअप करने में हेल्प देता है। और जो जीन्स होती हैं अदर बैक्टीरिया के वो डिराइव की जाती है इन हमारे पास टू डिफरेंट सोर्सेज है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, जिसको LFR और HFR का नेम दिया गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कॉन्जुगेशन का पूरा हो गया। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से ही डायग्रामेटिकली लिखना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, समझ आ गई है? यस मैम। वो जो ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन वाला है उसका मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, तो वो आपने उसको अच्छे से देख लेना है और उसके प्रोसीजर को समझना है। और इसको क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसमें से ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का